सभी को राम राम। तो चलिए हम आज की हमारी श्री राम कथा प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले प्रभु का नाम ले लेते हैं। प्रभु के दरबार के दर्शन अपने मन में करते हैं। मानसिक भक्ति करते हुए अपने नेत्रों को बंद करके राम दरबार की छवि अपने हृदय में देखते हैं। हमारे प्रभु श्री राम सिंहासन पर विराजे हुए हमें आशीर्वाद देते हुए और माता सीता उनके साथ विराजी हैं। भरत जी, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी हाथ जोड़े खड़े हैं तथा हमारे बजरंगबली प्रभु के श्री चरणों में बैठे हैं और हम प्रभु से निवेदन कर रहे हैं, हाथ जोड़ के उनके श्री चरणों में नतमस्तक करते हुए कि हे प्रभु श्री राम, हम पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखें और आशीर्वाद दें कि हम सफलतापूर्वक श्री रामचरितमानस की यह पोथी संपूर्ण कर सकें। बोल सियावर रामचंद्र की जय। तो हमने देखा कि किस तरह से मतलब अब राम राज्य और तो हो गया था और अब आगे की कथा हम देख रहे थे जिसमें जो काकभूषुंडी जी, जो गरुड़ जी थे, उन्हें कहीं न कहीं थोड़ी-सी शंका हुई पक्षीराज गरुड़ को कि भगवान होके ऐसे साधारण सा काम कैसे करें जब उन्हें नागपाश से प्रभु को छुड़ाना था। तो उसी समय जैसे उनके मन में अभिमान आया, जैसे कि कहते हैं प्रभु कभी अपने भक्तों के मन में अभिमान नहीं रहने देते हैं, क्योंकि अभिमान ही सबसे बड़ा शत्रु होता है, दुश्मन होता है हमारा। तो फिर गरुड़ देव जी, पक्षीराज गरुड़ देव सोचते-सोचते नारद जी के पास गए, वहाँ से फिर ब्रह्मा जी के पास उन्होंने भेजा। ब्रह्मा जी ने फिर शिव जी को डायरेक्ट किया और हमारे महादेव ने कहा कि मैंने जिनसे वह कथा सुनी है, आप उनके पास जाकर सुनिए। मैंने सुनी है ये कथा अ, पक्षी काकभूषुंडी जी से। तो काकभूषुंडी जी एक नील पर्वत पर रहते हैं, आप वहाँ जाइए, उनकी कथा सुनिए। कहीं न कहीं उद्देश्य ये था कि भगवान प्रभु श्री राम चाहते थे कि उनकी कथा पक्षीराज गरुड़ काकभूषुंडी जी से सुने और दूसरी चीज़ महादेव ने ये सोचा कि पक्षी की भाषा जल्दी ही समझ जाएगा और इसी तरह महादेव ने उन्हें काकभूषुंडी जी के पास भेजा और काकभूषुंडी जी ने प्रभु की सब कथा शुरू से लेके अंत तक सुना दी और फिर गरुड़ जी का जो सारा जो जो थोड़ी-सी भी शंका थी वो सब जाती रही। अब कोई शंका मन में नहीं रही तथा वो अब अभिमान रहित हो गए। फिर आगे चलते-चलते जैसे एक-एक बातें चल रही थी, तो गरुड़ जी ने पूछा काकभूषुंडी मतलब माता पार्वती जी ने पूछा शिव जी से कि ऐसी क्या बात थी कि कौवे का शरीर है इनका, ये इतने ज्ञानी हैं, श्री राम कथा कहते हैं जिनसे खुद महादेव कथा सुन रहे हैं, इतने ज्ञानी हैं, तो पक्षी क्यों हैं? कौवे का रूप क्यों है इनका? तो कौवे का शरीर क्यों है? इस तरह से बात छिड़ी। तो फिर गरुड़ जी से अब वो कह रहे हैं कि सुनिए ये कथा थी, कहीं न कहीं मेरे मन में भी थोड़ी-सी शंका हो ही गई थी होगी, तभी प्रभु ने मुझ पे भी दया की। अब देखिए आगे की कथा हम सुनते हैं। फिर धीरे-धीरे काकाभूषुंडी जी प्रभु श्री राम के बचपन की कथा सुना रहे थे। बाल लीलाएँ जब प्रभु कर रहे थे, माताओं के साथ खेल रहे थे, तो काकाभूषुंडी जी भी वहाँ जाते, उनके साथ खेलते, दिव्य लीलाएँ करते। और फिर बाल लीलाएँ जब कर रहे थे, काकाभूषुंडी जी अब वहाँ की कथा हमें सुना रहे हैं। हमने बहुत सी अच्छी बातें भी सीखी इसमें, हमने ये भी देखा कि प्रभु का नाम लेंगे तभी हम मोक्ष पद प्राप्त कर सकते हैं, वरना 84 लाख योनियों में हमें एक-एक खनों में जाते रहना पड़ेगा। और संत-असंतों की बातें हमने सीखी, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या पाप है, क्या पुण्य, ये भी हमने देखा था। अब देखिए क्या कह रहे हैं काकाभूषुंडी जी, कह रहे हैं, मैं जैसे-जैसे अब एक बाल लीला जो प्रभु श्री राम ने की थी उनके साथ, वो बता रहे हैं हमें। जैसे ही वो उड़ते, प्रभु अपने चरण कमलों से दौड़ते-दौड़ते उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ते, उड़ जाते थे काकाभूषुंडी जी, इस तरह से चल रहा था। जैसे-जैसे मैं आकाश में दूर उड़ता, वैसे-वैसे ही वहाँ श्री हरि की भुजाएँ अपने पास देखता। अब वो उड़ रहे हैं क्योंकि इनके मन में यही शंका आई थी ना कि एक मतलब भगवान का रूप कैसे है, इतने छोटे से बालक इस तरह की क्रीड़ाएँ कर रहे हैं, माताओं के साथ नॉर्मल है। तो फिर अब ये थोड़ा-सा भगवान उन्हें बता रहे हैं अपना चमत्कार। जैसे भी उड़ रहे हैं, जितनी दूर उड़ रहे हैं, उतनी दूर
भुजाएँ उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ रही है, देखिए। ब्रह्मलोक लगी गयऊँ मैं, चितयऊँ पाछ उड़ात, जुग अंगुल कर बीच सब, राम बुझई मोहि तात, सियावर रामचंद्र भज, जय शरणम। अर्थात मैं ब्रह्मलोक तक गया और जब उड़ते हुए मैंने पीछे की ओर देखा तो हे तात, श्री राम जी की भुजाएं और मुझ में केवल दो ही अंगुलियां बीच में थी, मतलब दो ही अंगुलियों का गैप था। तो इतनी नजदीक दिख रहा है, जितनी दूर ब्रह्मांड चले गए वो उड़ते उड़ते काकभूषुंडी जी, और प्रभु के हाथ वहां भी उन्हें दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल 2 अंगुली के उतना ही डिफरेंस है। और जब मैं भयभीत हो गया तब मैंने आंखें मूंद ली, फिर आंखें खोलकर देखते ही अवधपुरी में पहुंच गया। अचानक वापस अवधपुरी आ गए। मुझे देखकर श्री राम जी मुस्कुराने लगे, उनके हंसते ही मैं तुरंत उनके मुख में चला गया। हे पक्षीराज सुनिए, जैसे प्रभु हंसे वो मुख में चले गए। अब ये देखिए, हे पक्षीराज, मैंने उनके पेट में, प्रभु के पेट में जो बाल लीला कर रहे थे हमारे प्रभु, बहुत से ब्रह्मांडों के समूह देखे। पेट में बहुत से ब्रह्मांडों के समूह देखे। उन ब्रह्मांडों में अनेकों विचित्र लोक थे जिनकी रचना एक से एक की बढ़कर थी। एक ही ब्रह्मांड नहीं है, एक ही धरती नहीं है, ऐसे न जाने कितने ब्रह्मांड है जो प्रभु के पेट में उन्होंने देखे अंदर जाते ही, जो कभी न देखा था, न सुना था, और जो मन में भी नहीं समा सकता था, अर्थात हम जिसके बारे में सोच भी नहीं सकते, मतलब इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं, वही सब अद्भुत सृष्टि मैंने देखी। तब उसका किस प्रकार वर्णन किया जाए। मैं एक एक ब्रह्मांड में एक एक 100 वर्ष तक रहता, एक एक ब्रह्मांड में एक एक 100 वर्ष तक रहता, ब्रह्मांड में वैसे ही रहते और फिरते रहते हो, तथा नाना जाति के देवता और दैत्यगण थे। सभी जीव वहां दूसरे ही प्रकार के थे, अलग अलग टाइप के लोग थे। अनेक पृथ्वी, नदी, समुद्र, तालाब, पर्वत तथा सभी सृष्टि वहां दूसरी प्रकार की थी। प्रत्यंत ब्रह्मांड में मैंने अपना रूप देखा तथा अनेकों अनुपम वस्तुएं देखी। प्रत्येक भुवन में न्यारी ही अवधपुरी, भिन्न ही सरयू जी और भिन्न प्रकार के नर नारी थे, सब अलग अलग चल रहे थे, है सब कुछ लेकिन अलग अलग। हे तात सुनिए, दशरथ जी, कौशल्या जी और भरत जी आदि भाई भी भिन्न भिन्न रूपों के थे, सेम टू सेम नहीं है, अलग अलग दिख रहे हैं, रूप अलग है। मैं प्रत्येक ब्रह्मांड में राम अवतार और उनकी अपार बाल लीलाएं देखता फिरता। सोचिए क्या, कितनी अच्छी इनकी किस्मत है कि सारी बाल लीलाएं ये प्रभु की देखते फिर रहे हर ब्रह्मांड में। भिन्न भिन्न में दीख सबू, अति विचित्र हरिजान, अगणित भुवन फिरे प्रभु, राम न देखूं आन, सियावर रामचंद्र भज, जय शरणम। सब भिन्न भिन्न थे, मतलब डिफरेंट डिफरेंट थे, लेकिन मैं अनगिनत ब्रह्मांडों में फिरा, पर प्रभु श्री रामचंद्र जी को मैंने दूसरी तरह का नहीं देखा। प्रभु श्री राम सारे ब्रह्मांडों में एक जैसे हैं, हालांकि सब कुछ भिन्न भिन्न है, लेकिन प्रभु श्री राम वही है। अनेक ब्रह्मांडों में भटकते मुझे मानो 100 कल्प बीत गए, 100 कल्प बीत गए। फिर अब जब अपने प्रभु का अवधपुरी में जन्म अवतार सुना तब प्रेम से परिपूर्ण होकर मैं हर्षपूर्वक उठ दौड़ा। वैसे घूमते फिरते फिर वो अपने आश्रम को आ गए और फिर वहां रहे, और जैसे ही पता चला अवधपुरी में प्रभु आए हैं, बस खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा और वो चल पड़े। मैं बार बार विचार करता था, मेरी बुद्धि मोह रूपी कीचड़ से व्याप्त थी, वह सब मैंने 2 ही घड़ी में देखा। मन में विशेष मोह होने से मैं थक गया। इतना सब, ये सब पेट में ही हो रहा है, जब जैसे मुंह के अंदर गए ना, सब वहीं पे हो रहा है। मुझे व्याकुल देखकर तब कृपालु श्री रघुवीर हंस दिए। हे धीर बुद्धि गरुड़ जी सुनिए, उनके हंसते ही मैं मुख से बाहर आ गया, क्योंकि मुख के अंदर गए थे ना, इतने थक गए अब काकाभूषण जी, और इन्हें अधीर देखकर प्रभु ने हंसा और मुख से वो बाहर आ गए। कह रहे कि ये सब सोचकर भी मेरे शरीर की तो सुध-बुध मैं भूल गया, और हे हे आर्त जनों के रक्षा कीजिए पुकारता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। मुख से बात भी नहीं निकलती थी। प्रभु ने अपना कर कमल मेरे सिर पर रखा। दीन दयालु ने मेरा संपूर्ण दुख हर लिया, क्योंकि चक्कर ही आ गया, इतने ब्रह्मांड देखेंगे तो क्या ही होगा। गिर गए और जैसे ही प्रभु ने उनके सर पे हाथ रखा वो ठीक हो गए। और फिर प्रभु ने कहा, हे काकभूषुंडी, तू मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर वर मांग। और
अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि क्या वर मांगने वाले हैं, यही कि प्रभु आपकी भक्ति हमें दे। वही कहा, ये देखिए सुनिए, ज्ञान विवेक प्रभु कह रहे हैं, सब कुछ इतनी सारे चीजें बोली प्रभु ने, जो इच्छा हो वो मांग ले, जित जो चाहिए वो मैं दे दूंगा। तो हमारे काकाभूषण जी ने कहा, भक्ति से रहित सब गुण और सब सुख वैसे ही फीके हैं जैसे नमक के बिना बहुत प्रकार के भोजन के पदार्थ। यानी कि भक्ति अत्यंत आवश्यक है। जैसे हम नमक खाने में नहीं हो तो कहते हैं ना, एब्सेंस ऑफ द सॉल्ट इज ऑलवेज फेल्ट। प्रेजेंस नहीं पता चलता है, एब्सेंस पता चलता है। तो आपकी भी अहमियत ऐसी होनी चाहिए, महत्वपूर्ण आवश्यकता ऐसी होनी चाहिए, महत्वपूर्णता की अगर आप प्रेजेंस हो, भले ही हो ना हो फर्क ना पड़े, लेकिन अगर एब्सेंट हो तो जरूर फर्क पड़े। तो यही कह रहे हैं कि जैसे नमक होता है सॉल्ट, उसी तरह से हमारी भक्ति है। अगर भक्ति नहीं है तो फिर किसी चीज का कोई मतलब नहीं। जैसे कितनी भी टेस्टी डिश हो, अगर नमक ना हो तो हमें नहीं चलेगा। वही कह रहे हैं, भक्ति से रहित तो सब गुण और सुख फीके ही है, भजन से रहित सुख किस काम के। हे पक्षीराज, ऐसा विचार कर कर मैंने फिर बोला कि मुझे प्रसन्न होकर आप वही वर दीजिए, भक्ति वाला वर दीजिए। और प्रभु श्री राम जी ने दया करके मुझे अपनी वही भक्ति दे दी। प्रभु ने कहा एवं अस्तु कहकर रघुवंश के स्वामी परम सुख देने वाले वचन बोले, हे काक सुन, तू स्वभाव से ही बुद्धिमान है, ऐसा वर कैसे न मांगता। अर्थात कोई और होते तो क्या मांगते, गाड़ी बंगला पैसा, मतलब बहुत कुछ, जितना कुछ हो सकता है सब मांग लेते। खुशी परिवार, खुशहाल परिवार, सोना चांदी, डायमंड्स, हर चीज। लेकिन प्रभु कह रहे हैं कि आप बुद्धिमान हो काकभूषण जी से, तभी तो ऐसा वर मांग रहे हो, नहीं तो मतलब यही अपेक्षा थी। हे पक्षी सुन, मेरी कृपा से अब समस्त शुभ गुण तेरे हृदय में बसेंगे, तू साधन का कष्ट नहीं होगा, मतलब अब कोई कष्ट नहीं होगा। प्रभु कह रहे, हे काक सुन, मुझे भक्त निरंतर प्रिय है, ऐसा विचार कर शरीर वचन और मन से मेरे चरणों में अटल प्रेम करना। मैं तुझको यह निज सिद्धांत सुनाता हूँ, सुनकर मन में धारण कर और सब तज कर मेरा भजन कर। किंतु मनुष्य मुझको सबसे अधिक अच्छे लगते हैं। प्रभु कह रहे, सब कहते कहते उन्हें मुझे मनुष्य अच्छे लगते हैं। मैं तुझसे बार बार सत्य कहता हूँ कि मुझे अपने सेवक के समान प्रिय कोई भी नहीं है। प्रभु की जो सेवा करेगा प्रभु उन्हें बड़ा ही प्रेम करेंगे। भक्तिहीन ब्रह्मा ही क्यों न हो, वह मुझे सब जीवों के समान ही प्रिय है, परंतु भक्तिमान अत्यंत नीच भी प्राणी मुझे प्राणों के समान प्रिय है, यह मेरी घोषणा है। अगर भक्ति ना हो तो सभी के समान है, लेकिन अगर भक्ति भक्ति होते हुए अगर आप नीच भी हो तो भी वह प्रभु को प्राणों से भी प्रिय है। शबरी जी की कथा तो हमने सुनी थी कि मतलब कहते हैं ना, शबरी जी थोड़ी नीच जाति की थी, छोटी जाति की थी। एक मिनट, थोड़ी सी छोटी जाति की थी, लेकिन शबरी माता की कथा तो हम सब जानते ही हैं, कितना बड़ा पद उन्हें प्राप्त हुआ। क्यों? क्योंकि भक्ति के कारण। एक पिता के बहुत से पुत्र पृथक पृथक गुण स्वभाव और आचरण वाले होते हैं। कोई पंडित होता है, कोई तपस्वी, कोई ज्ञानी, कोई धनी, कोई शूरवीर, कोई दानी। तो इस तरह से प्रभु एक कथा सुना रहे हैं लेकर, वह पुरुष हो, नपुंसक हो, स्त्री हो, अथवा आचार विचार कोई भी जीव हो, कपट छोड़कर जो भी सर्व भाव से मुझे भजता है वह मुझे परम प्रिय है। जैसे जनरली कहते हैं ना, क्या लॉजिक पूछते हैं कि भक्ति करेंगे तो ही होगा क्या, भक्ति नहीं करेंगे तो क्या भगवान हमें नहीं चाहेंगे। तो ऐसे जनरली माइंड में चलते रहते हैं बहुत लोगों के क्वेश्चंस। तो उसका जवाब यहाँ पे दिया गया है। एक पिता के बहुत से पुत्र थे, तो कथा जैसे मैं बिल्कुल शॉर्टकट में ले लेती हूँ। पिता के पुत्र सबके अलग अलग गुण थे। वह पुत्र पिता को प्राणों के समान प्रिय था। कोई सर्वज्ञ, कोई धर्म पारायण होता है, पिता का प्रेम इन सभी पर समान होता है। बच्चे चाहे कैसे भी हो, पिता का प्रेम बिल्कुल समान रूप से होता है, मतलब इक्वल होता है सभी के लिए। परंतु इनमें से यदि कोई मन वचन और कर्म से पिता का ही भक्त होता है, स्वप्न में भी दूसरा धर्म नहीं जानता, वह पुत्र पिता को प्राणों के समान प्रिय होता है। मतलब कुछ भी हो, मेरे पापा ही सब कुछ है। मतलब जो भी बेटा है, यहाँ बेटे का एग्जाम्पल है,
मतलब बिल्कुल जैसे भगवान को पूछते हैं ना, उस तरह से अगर आप पिता को पूज रहे हैं, तो पिता को वो प्राणों के समान प्रिय होता है। चाहता तो वो सभी बच्चों को है, लेकिन जो क्योंकि वो बिल्कुल पिता से ही प्रेम कर रहा है, पिता के बारे में ही सोच रहा है, धर्म भी नहीं फॉलो करे, सिर्फ पिता, तो वो प्राणों से प्रिय होता है। वह पुत्र पिता को प्राणों यद्यपि वह सब प्रकार से अज्ञान ही हो, भले ही वो मूर्ख क्यों ना हो, लेकिन क्योंकि वो पिता को इतना ज़्यादा प्रेम करता है, मूर्ख होते हुए भी पिता के प्राण उसमें बसेंगे, प्राणों से प्रिय होगा वो। इस प्रकार पशु, पक्षी, देव, मनुष्य और असुरों समेत जितने भी चेतन और जड़ जीव हैं, यह संपूर्ण विश्व मेरा ही पैदा किया हुआ है। अतः सब पर मेरी बराबर दया है। तो ऐसा नहीं आप भक्ति नहीं करेंगे तो भगवान आपको नहीं देखेंगे। सब पर मेरी समान दया है, मतलब बराबर दया करते हैं। परंतु इनमें से जो मद और माया छोड़कर मन, वचन और शरीर से मुझको भजता है, वह भले ही पुरुष हो, नपुंसक हो, कोई भी हो, स्त्री हो अथवा चर कोई भी जीव हो, कपट छोड़कर जो भी सर्व भाव से मुझे बचता है, वही मुझे परम प्रिय है। तो प्रभु की भक्ति जो करेगा वही उन्हें परम प्रिय रहेगा। प्रिय तो सब है। तुझे काल नहीं व्यापेगा, मतलब जो काकाभूषण जी थे उसे फिर उनसे कह रहे हैं कि ये सब उन्हें बताते हुए कह रहे हैं कि तुझे काल नहीं व्यापेगा। नेत्रों में जल भरकर और मुख को कुछ रूखा सा बनाकर उन्होंने माता की ओर देखा, और माता समझ गई कि बहुत भूख लगी है इसे। अब वापस वो अपनी बाल लीलाएं प्रभु कर रहे हैं, माता की ओर देख रहे हैं, तो माता समझ गई कि इसे भूख लगी है। यह देखकर माता तुरंत उठ दौड़ी और कोमल वचन कहकर उन्होंने श्री राम जी को छाती से लगा लिया। वे गोद में लेकर उन्हें दूध पिलाने लग गई और श्री रघुनाथ जी की ललित लीलाएं गाने लगी। मैं और कुछ समय तक अवधपुरी में रहा और मैंने श्री राम जी की रसीली बाल लीलाएं देखी। उनकी कृपा से मैंने भक्ति का वरदान पाया। उन्हें भक्ति भक्ति का वरदान तो मिल ही गया और फिर मैं वापस अपने आश्रम लौट आया। कौन? काकाभूषुंडी जी। हे पक्षीराज गरुड़, अब मैं आपसे अपना निजी अनुभव कहता हूँ, मतलब जो मुझे आउट ऑफ पर्सनल इंटरेस्ट है वो मैं आपसे कहता हूँ। भगवान के भजन बिना क्लेश दूर नहीं होते। प्रभु भजन बिना क्लेश दूर नहीं होते। श्री राम जी की कृपा बिना श्री राम जी की प्रभुता नहीं जानी जाती। जब तक प्रभु नहीं चाहेंगे आप उनकी प्रभुता नहीं जान पाएंगे, अर्थात जब तक उनकी कृपा नहीं होगी कोई श्री राम चरित्र सुन नहीं पाएगा, कोई उनका नाम नहीं ले पाएगा, कोई उनके भजन नहीं गा पाएगा। और मैं हमेशा कहती हूँ, जो आप लोग श्रवण कर रहे हैं, जो मैं कथा पढ़ रही हूँ और ऐसे कितने हैं जो पढ़ रहे हैं, ये सब सिर्फ प्रभु कृपा से ही पॉसिबल है। और इसी प्रकार श्री हरि के भजन बिना जन्म मृत्यु के भय का नाश नहीं होता। बिनु विश्वास भक्ति नहीं, तेहि बिनु द्रवहि न राम। राम कृपा बिनु सपने हो, जीव न लह विश्राम। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। बिना विश्वास के भक्ति नहीं होती। भक्ति के बिना श्री राम जी पिघलते नहीं, और श्री राम जी की कृपा के बिना जीव स्वप्न में भी शांति नहीं पाता। मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार प्रभु के प्रताप और महिमा का गान किया। मैंने सारी कथा कह सुनाई। मैंने इसमें कोई बात युक्ति से बढ़ाकर नहीं कही, मतलब जो जैसा था वैसे ही, मिर्ची मसाला ऐसा या कम या ज़्यादा नहीं कहा। जो मेरा अनुभव था वो काकाभूषुंडी जी गरुड़ जी से कह रहे, मैंने वह कहा। यह सब अपनी आंखों देखी मैंने कही है। इसी प्रकार हे तात, श्री रघुनाथ जी की महिमा भी अथाह है, क्या कभी कोई उसकी था पा सकता है? अर्थात कितना भी आप पढ़ो आपको बस नहीं होगा, लगेगा कि और चाहिए और चाहिए। भगवान अरबों कामदेवों के समान सब कामनाओं को देने वाले हैं। मतलब कामधेनु गाय के बारे में हमने देखा था। सुख के भंडार करुणाधाम भगवान प्रेम के वश हैं। ममता, मद और मान को छोड़कर सदा श्री जानकी नाथ जी का ही भजन हमें करना चाहिए। भूषुंडी जी के सुंदर वचन सुनकर पक्षीराज जी बड़े हर्षित हुए। उनके नेत्रों में जल भर आया, प्रेम अश्रु धारा बह रही थी और मन अत्यंत हर्षित हो गया। उन्होंने श्री रघुनाथ जी का प्रताप हृदय में धारण कर लिया। गुरु के बिना कोई भवसागर नहीं तर सकता, चाहे वह ब्रह्मा जी और शंकर जी के समान ही क्यों न हो।
गरुड़ जी ने कहा, हे तात, मुझे संदेह रूपी सर्प ने ढस लिया था। संदेह रूपी ढस लिया था। बहुत ही कुतर्क रूपी दुख देने वाली लहरें आ रही थी। आपकी कृपा से मेरा मोह नाश हो गया और मैंने श्री राम जी का अनुपम रहस्य जाना है। और फिर बात करते-करते अब ये क्वेश्चन जो मेन पार्वती माता जी पूछ रही थी ना, आपने यह काक शरीर किस कारण से पाया, वह भी बताइए। आपके प्रेम युक्त सुंदर प्रश्न सुनकर मुझे अपने बहुत जन्मों की याद आ गई। जो काकभूषण जी थे, इस जन्म में वो मतलब अभी जब हम बात कर रहे हैं, वो कौवा बने हुए हैं। पर उनके और पिछले न जाने कितने जन्म होंगे। जैसे हम भी न जाने कितने जन्मों से आ रहे हैं, पर हमें याद कुछ नहीं रहता है कि पिछले जन्म में क्या हुआ था। सिर्फ कर्म के भरोसे हम चलते हैं। लेकिन काकभूषुंड जी को वरदान था, मतलब उन्हें आशीर्वाद था, तो वो सारे जन्म उन्हें याद आ गए। कह रहे हैं सारे जन्मों की याद आ गई। मैं अपनी कथा आपको विस्तार से कहता हूँ, अब डिटेल में कथा कह रहे हैं। मैंने इसी शरीर से श्री राम जी की भक्ति प्राप्त की है। इसी से इस पर मेरी ममता अधिक है। जिससे अपना कुछ स्वार्थ होता है, उस पर सभी कोई प्रेम करते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि जो काक के रूप में थे, कौवे के रूप में थे, उसी में उन्हें श्री राम जी की भक्ति मिली। तभी वो उसी शरीर से इतना प्रेम करते हैं। क्यों इंसान नहीं बने या क्यों कुछ देवता, कुछ भी बन सकते थे, प्रभु की भक्ति मिली है, लेकिन काक के शरीर में ही क्यों रह गए? तो उन्होंने कहा कि मुझे श्री राम भक्ति इसी शरीर में मिली है, इसीलिए मैं इससे थोड़ी ममता मेरी इसमें अधिक है। और कह रहे हैं कि चाहे कोई कितना ही सज्जन कहते हैं, अपना परम हित जानकर अत्यंत नीच से भी प्रेम करना चाहिए। किसी को छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए। जीव के लिए सच्चा स्वार्थ यही है कि मन और कर्म से श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो। वही शरीर पवित्र और सुंदर है, जिस शरीर को पाकर श्री रघुवीर जी का भजन किया जाए। तो प्रभु का नाम लेंगे तो हमारा जन्म वैसे भी सफल हो जाएगा। अब कह रहे हैं, मेरा मरण अपनी इच्छा पर है, परंतु फिर भी मैं यह शरीर नहीं छोड़ता, क्योंकि वेदों ने वर्णन किया है कि शरीर के बिना भजन नहीं होता। तभी तो कहते हैं कि मनुष्य रूप जो मिलता है, वो उसका हमें मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना चाहिए। ऑप्टिमम भी नहीं, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन। क्यों? क्योंकि मनुष्य शरीर मिला है, तो यही एक रास्ता है मोक्ष के द्वार पाने का हमारे लिए, जो कि प्रभु नाम से ही होता है। और इसीलिए हम श्री राम कथा सुन रहे हैं, इतने बिजी होते हुए भी। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि काकाभूषुंडी जी का मरण उनकी इच्छा पर है। जब वो चाहे, जैसे चाहे वो कर सकते हैं और किसी भी शरीर में जा सकते हैं। किंतु मैं यह शरीर नहीं छोड़ता। जैसे ही शरीर छोड़ेंगे, फिर भजन कैसे करेंगे? इसीलिए नहीं छोड़ता। अनेकों जन्मों में मैंने अनेकों प्रकार के योग, तप, जप, यज्ञ और दान आदि कर्म किए। जगत में ऐसी कौन योनि है जिसमें मैंने बार-बार घूम फिर कर जन्म न लिया हो? जैसे हमने देखा 84 लाख योनियाँ होती हैं, तो उसमें जीव जाते ही रहती है आत्मा। तो ये कह रहे हैं काकाभूषुंडी जी, मैं ना जाने कितने रूप लिया और कितने जन्म मैंने लिए हैं, पर अब इस जन्म की तरह मैं कभी सुखी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि प्रभु की भक्ति मिली है। सुनिए, अब मैं अपने प्रथम जन्म के चरित्र को कहता हूँ। सबसे पहला जो जन्म हुआ था आत्मा का, उसकी कथा कह रहे हैं। पूर्व के एक काल कल्प में पापों का मूल युग कलयुग था, जिसमें पुरुष और स्त्री सभी अधर्म परायण और वेद के विरोधी थे। अब ये एक ऐसे युग में गए हैं, मतलब जन्म हुआ है उनका कलयुग में। ये उसकी कथा बता रहे हैं। क्योंकि ब्रह्मांड तो बहुत सारे, ऐसा मत समझिए कि अभी कलयुग है तो अभी काकाभूषुंडी जी आएंगे। ये तो हम सिर्फ एक ही ब्रह्मांड की बात करें एट दिस टाइम। ऐसे बहुत से ब्रह्मांड है, अनेकों ब्रह्मांड है। और अब ये कलयुग के बारे में कह रहे हैं कि कलयुग में इनका जन्म हुआ था। पूर्व के कल में पापों का मूल युग कलयुग था, जिसमें सभी अधर्म परायण और वेद के विरोधी थे। कोई धर्म का पालन नहीं करता था। उसी कलयुग में मैं अयोध्यापुरी में जाकर शूद्र का शरीर पाकर जन्मा। अयोध्यापुरी में एक शूद्र का जाति का लेके वहां पे वो जन्म हुआ उनका। मैं मन, वचन और कर्म से शिवजी का सेवक था। एक्चुअली शिवजी के बड़े भगत थे और दूसरे देवताओं की निंदा करने वाला अभिमानी। कहते हैं ना, भक्ति आप किसी की भी कीजिए, लेकिन दूसरे भगवानों की या किसी और के भगवान की हमें कभी निंदा नहीं करनी चाहिए, बुरा नहीं बोलना चाहिए। मतलब मेरे ही भगवान बड़े हैं, वो भगवान तो छोटे हैं, ऐसा। तो काकाभूषुंडी जी को ये था, शिव जी के तो बड़े सेवक थे, लेकिन अभिमान था उन्हें कि दूसरे भगवान छोटे हैं करके।
अब मैंने अवध का प्रभाव जाना। वेद शास्त्र और पुराणों में ऐसा गाया है कि किसी भी जन्म में जो कोई भी अयोध्या में बस जाता है वह अवश्य ही श्री राम जी के परायण हो जाएगा। अवध का प्रभाव जीव तभी जानता है जब हाथ में धनुष धारण करने वाले श्री राम जी उसके हृदय में निवास करते हैं। वह कलिकाल बड़ा कठिन था, उसमें सभी नर नारी पापों से ही लिप्त थे। प्रभु ऐसे तो नहीं दिखेंगे ना, पाप में होंगे तो नहीं दिखेंगे, पुण्य पे ही दिखेंगे धनुषधारी हमारे प्रभु श्री राम। अब ये कलयुग के बारे में हमें बता रहे कि उन्होंने क्या देखा उस कलयुग में। सभी लोग मोह के वश हो गए, मतलब दुनिया ही सब कुछ है, दुनिया में ही भागम दौड़ी कर रहे हैं। शुभ कर्मों को लोभ ने हड़प लिया है, मतलब पैसा ही सब कुछ है। हे ज्ञान के भंडार, हे श्री हरि के वाहन, सुनिए अब मैं कली के कुछ धर्म कहता हूँ। क्या क्या हुआ उस समय सुनिए। जिसको जो अच्छा लग जाए वही मार्ग है, जो डिंग मारता है वही पंडित है, जो मिथ्या आरंभ करता है मतलब आडंबर रचता है, और जो दम्भ ते रत है उसी को सब कोई संत कहते हैं। जो दूसरे का धन हरण कर ले वही बुद्धिमान है, जो दम्भ करता है वही बड़ा आचारी है, जो झूठ बोलता है और हंसी दिल्लगी करना चाहता है कलयुग में वही गुणवान कहा जाता है। जो आचारहीन है और वेद मार्गों को छोड़े हुए है कलयुग में वही ज्ञानी और वही वैराग्यवान है। जिसके बड़े बड़े नख और लंबी लंबी जटाएं हैं वही कलयुग में प्रसिद्ध तपस्वी है। कहने का तात्पर्य आडंबर है, कलयुग में सब कुछ आडंबर है। वेद पुराण भगवान तो कोई मानता नहीं है, लेकिन सब ऐसा दिखाते हैं कि बहुत कोई मान रहे हैं। तो ये सब उन्होंने देखा। और जैसे तपस्वी कौन है, जिसके लंबे लंबे नख और लंबी लंबी जटाएं हैं वही प्रसिद्ध तपस्वी है। मतलब जो तपस्या एक्चुअल में कर रहा हो नहीं मालूम नहीं है, लेकिन लंबी लंबी जटाएं होंगी तो उस जो ऑरेंज कपड़े हम भी देखते हैं ना बहुत से लोगों को, तो हमें कभी कपड़ों पे नहीं डिसाइड करना चाहिए, हमें लोगों के आचरण से डिसाइड करना चाहिए कि वो संत है या तपस्वी है, अच्छे है या बुरे है। कपड़ों से कभी नहीं करना चाहिए। ब्राह्मणों को शूद्र ज्ञानोपदेश करते हैं और गले में जनेऊ डालकर कुत्सित दान लेते हैं। ब्राह्मण भी अभी कोई भी ब्राह्मण बन जा रहा है, बेसिकली ये बोलना चाह रहे, शूद्र भी बन जा रहा है। मैंने उस कलयुग का ऐसा चरित्र देखा, वे स्वयं तो नष्ट हुए ही रहते हैं, जो कहीं सन्मार्ग का प्रतिपालन करते हैं उनको भी वे नष्ट कर देते हैं। अगर कोई अच्छा भी करना चाह रहा हो तो नहीं, कोई श्री राम कथा हाँ लाइव पे चल रही है सुन लीजिए, तो कोई क्या बोलेगा, दूसरा होगा साथ में घूमने फिरने वाला, कोई जरूरत नहीं है कथा क्या सुनना है, चलो घूम के आते हैं। जो तर्क करके वेद की निंदा करते हैं वे लोग कल्प कल्प भर एक एक नरक में पड़े रहते हैं। तात्पर्य ये है कि जितना हो सकता है हमें अच्छे मार्ग पे ही चलना चाहिए और दूसरों को कभी छेड़ना नहीं है। कोई मंदिर जाना चाह रहा है, कोई भगवान का नाम लेना चाह रहा है, उन्हें लेना देना है, उन्हें करने देना चाहिए। क्योंकि जो वेद की निंदा करते हैं कल्प कल्प भर एक एक नरक में पड़े रहते हैं। न जाने कितने नरक हैं, गरुड़ पुराण में हमने सुने ही होंगे, बहुत सारे नरक होते हैं। तो कल्प कल्प भर हम उसी में पड़े रहेंगे यदि हम निंदा करेंगे। कलयुग में सब वर्ण संस्कार और मर्यादा से च्युत हो गए, वे पाप करते हैं और उनके फलस्वरूप दुख भय रोग शोक और वियोग पाते हैं प्रिय वस्तु का। चलिए आज की कथा का समय यही हो गया है, हम आज के लिए कथा को विश्राम देते हैं। हो सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। बोल सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय।